राजस्थान की इन तैयारियों पर बातचीत के लिए बीजेपी से पिंकेश पोरवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हमारे साथ होंगे, पर्यटन व्यवसायी संजय कौशिक जी हमारे साथ होंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच होंगे। किन तैयारियों की बात करने जा रहे हैं उन्हीं का एक बार पहले रुख कर लेते हैं, फिर चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। 19 नवंबर के दिन का राजस्थान को बेसब्री से इंतजार है। करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करके इस मेगा इवेंट को अंजाम देने के लिए मशीनरी के साथ सरकार को 6 महीने के करीब का वक्त लगा है। दर्जनों राज्यों के साथ कई बड़े शहरों में रोड शोज के जरिए खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके मंत्री और अफसर निवेशकों को न्योता देने के लिए विदेश तक जाकर आए हैं। ऐसे में अब जब मौका सामने है और राजस्थान को फिर से कदमों पर खड़ा किए जाने का सपना एक सरकार देख रही है, तो क्या इस सपने को पूरा किए जाने की जरूरतों को भी तैयार किया गया है? जाहिर है राजधानी जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रिसर्जेंट राजस्थान के लिए मेहमानों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीतापुरा में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर EPIP में गुरुवार सुबह रिसर्जेंट राजस्थान समिट का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। समिट में 12 केंद्रीय मंत्रियों समेत करीब 60 VVIP शामिल होंगे। इसके बाद 2 अलग अलग वक्त पर एक साथ 10 सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 3000 से ज्यादा उद्योगपतियों के आने की उम्मीद है। साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 देशों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 मुलाकात करेंगी। वहीं 20 नवंबर को प्रमुख कार्यक्रम MSME कॉन्क्लेव का होगा। लंबे वक्त से आयोजन की तैयारियों में जुटी सरकार ऐसे में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी 200 से ज्यादा वरिष्ठ IAS, RAS और दूसरे अफसरों को सौंपी गई है। इसके लिए सीनियर IAS अफसरों की 10 कमेटियां बनाई गई हैं। राज्य में समिट के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए की निवेश की उम्मीद की जा रही है, जिसके तहत 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU साइन भी हो चुके हैं। टूरिज्म में 139 MOU साइन किए गए हैं, जिनमें 6300 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव आए हैं। कृषि सेक्टर 1500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 8 MOU किए गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के 9 MOU हुए हैं। मेडिकल एंड एजुकेशन में करीब 600 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए के 21 MOU किए गए हैं और पर्यटन में 2,349 करोड़ के करार से 6,670 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इतने बड़े निवेश के आंकड़ों को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि राजस्थान के अच्छे दिन आने वाले हैं और प्रदेश में निवेश की बयार बहने वाली है। विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी की ओर से 15 लाख युवकों को रोजगार के वायदे की ओर सरकार का कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साल 2007 के इन्वेस्टमेंट समिट की तुलना में करीब 1.5 गुना ज्यादा निवेश लाने की राह तैयार कर चुकी है, लेकिन इस राह की जमीनी हकीकत कितनी होगी ये देखना होगा। 2007 की समिट में भी आंकड़े अच्छे ही आए थे, जिसमें 1.62 लाख करोड़ के करीब 300 MOU किए गए थे, लेकिन निवेश के धरातल पर सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए ही उतर पाए हैं। बाकी पैसा MOU के भारी भरकम दस्तावेजों में दब कर रह गया। वहीं समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नहीं आने से रिसर्जेंट राजस्थान को बड़ा झटका लग सकता है और पहले जहां 80 उद्योगपतियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, वहां अब उनकी संख्या 50 रह गई है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। क्या रिसर्जेंट राजस्थान प्रदेश में निवेश के लिए तैयार है? क्या रिसर्जेंट राजस्थान से 15 लाख नौकरियों का वायदा पूरा होगा? क्या निवेश के लिए बुनियादी सुविधाएं राजस्थान में उपलब्ध हैं? और क्या राजस्थान है तैयार? राजस्थान है तैयार, राजस्थान है तैयार। और यही आज का सवाल है, क्या रिसर्जेंट राजस्थान समिट प्रदेश में निवेश लाने के लिए तैयार है? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
पिंकेश पोरवाल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है। रिसर्जेंट राजस्थान का स्लोगन है राजस्थान है तैयार, और कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में तैयारियां अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में इन्वेस्टर्स आ गए हैं, 3700 के करीब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जानना चाहेंगे अगला पड़ाव क्या होगा? अश्विन जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान का नाम जी, पधारो हमारे देश के नाम से जाना जाता है। पधारो हमारे देश, ये एक हमारा स्लोगन है, हमारी एक पहचान है, हमारी इज्जत का यूँ समझिए कि एक प्रश्न बनता है कि आज पूरे देश से और विदेश से कई मेहमान राजस्थान के अंदर आए हैं। तो मेरा सबसे पहले सहयोगी बंधुओं से निवेदन है कि आज हम कोई भी कड़वी बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि ये प्रदेश की इज्जत का सवाल है। आज सारे मेहमान, आपको पता है कि अपने घर में जब हम परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट होता है, लेकिन कोई मेहमान जो ही घर के अंदर आता है, हम अपने सारे झगड़े भुलाकर उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि हम सब साथ में हैं और आपका पूरा स्वागत है। इसी बात को आगे करते हुए, जैसा कि रिसर्जेंट राजस्थान के अनुसार मेरा सवाल यही था कि अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव के बारे में अब मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर आज के इतिहास में आज तक इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है, जिसमें 3000 से अधिक उद्योगपति भाग ले रहे हैं। और यूँ समझिए कि 50 से 60 वीवीआईपी यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, 11 केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान इसकी सफलता तो पहले से सुनिश्चित हो चुकी है कि लगभग 3.25 लाख करोड़ के एमओयू पहले ही हो चुके हैं। बिल्कुल, ये तो हम भी जानते हैं कि जो होने जा रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, चर्चा उसी पर है। मैं लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल। सुरेश जी, उससे पहले आपसे भी जानना चाहता हूं कि सचिन पायलट श्वेत पत्र जारी करने की मांग ऐसे दौर में क्यों कर रहे हैं? पिंकेश जी ने अभी कहा घर में मेहमान आ रहे हैं, स्वागत कीजिए। स्वागत के दौर में कटुता क्यों? मैं पहले तो राजस्थान की धरा पे जितने भी उद्योगपति घूमने फिरने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए आए हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस सरकार ने 200 करोड़ रुपए गमले के लिए, दूब के लिए, लाइट के लिए, ऊपर गमला, नीचे गमला, रोड पे गमला, दूब लगाने से 2007 में वसुंधरा जी के लिए थी, घर सजाया जा रहा है, मेहमान वसुंधरा जी निवेश ला रहे हैं। वसुंधरा जी 2007 में थी, 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। आप ही बता रहे हैं 35,000 आया था, रिजल्ट वही है। आप सचिन पायलट जी ने ठीक कहा है, आप श्वेत पत्र जारी करें कि कौन सा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा उद्योगपति एक्चुअल लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। और जहां देश में, प्रदेश में इन्वेस्ट लेने की बात हो रही है, तो यहाँ के उद्योगपतियों से, यूनियन से, इंडस्ट्रियलिस्टों की यूनियन से, सबसे क्या चर्चा हुई, मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया में ये हालत है कि लाइट नहीं जल रही है, कचरा नहीं उठ रहा है, रोड टूटी पड़ी है, उद्योगपति की खुद की गाड़ी फैक्ट्री में जा नहीं सकती है। वहां आप इन्वेस्ट लाने की बात, पहले राजस्थान को तैयार करो। राजस्थान के वो उद्योगपति जो इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है जी, वही चर्चा करेंगे मैन टू मैन कि यहाँ बिजली, पिंकेश जी संतुष्ट कर दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। व्यवस्था है। मेरे बंधु से मैं एक बात पहले निवेदन कर चुका था, लेकिन फिर भी आप कूड़े कचरे तक आ चुके हैं, क्योंकि ये आपकी मानसिक सोच बताती है। आपसे निवेदन है कि घर में शादी हुई नहीं और पहले से बच्चों की बात कर लो, आपके बच्चे कितने होंगे, बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न, बेहुदा प्रश्न जो कि आप श्वेत पत्र को मांग को करके कर रहे हो। एक मिनट बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, पूरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आप सुनिए, सुनना, थोड़ा सुनना भी करिए, आचरण भी देखते हैं, आपकी कांग्रेस की कमी यही है। सुनिए तो सही, पहले सुन तो लीजिए, आपने सुनने की मुद्दा ही नहीं है। आप बहस करने नहीं आए, आप आरोप लगाने के लिए आए, बहस करने के लिए नहीं है। देश के और प्रदेश का मैटर है, सुनिए, इसमें आप दूल्हा और शादी और घर सजाने की बात ना करें, तो आप कूड़े कचरे की बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, जो हकीकत कह रहा हूं। नहीं, हकीकत में बताता हूँ। 2007 में जब रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, हकीकत सुनिए, हकीकत सुनिए। मेरी गाड़ी लेके आता हूँ, चलो चलो आप बोलिए तो आप कहेंगे जो मैं मान लूंगा, कल शाम को फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, सवाल उस बात का नहीं, सवाल एक अच्छी पहल का है कि क्या रिसर्जेंट राजस्थान समिट एक अच्छी पहल साबित हो सकती है, क्या ऐसा हो रहा है, और राजस्थान अगर तैयार होने का दावा करता है तो क्या, कितनी तैयारियां पुख्ता है, सवाल इसी बात का है।
ओम सैनी जी, इस पर आपकी क्या राय है फिलहाल? देखिए अश्विनी, पहले तो मैं पोरवाल जी से कहना चाहता हूँ, ये फरमा रहे हैं कि पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए पहली बार हो रहा है कि ये जो डेवलपमेंट का मॉडल कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अडेप्ट किया है, उसमें ऐसा ही सब कुछ करना पड़ता है। अन्यथा जब मिक्स्ड इकोनॉमी थी तब ये सिलसिला नहीं था, क्योंकि देश के अंदर जितने उद्योगपति थे वो सब अपने आप सब जगह आते जाते थे। इसलिए कोई खास बात नहीं है ये कि पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। 2007 में भी हुआ था, अब फिर हो रहा है। अब इसमें कुल मिलाकर के जो सिलसिला है वो ये है कि ये कहा जाना चाहिए कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो केंद्र सरकार भी नहीं ले सकी। जैसे भूमि अधिग्रहण का जो कानून इन्होंने पारित किया है वो बहुत आकर्षित कर रहा है उद्योगपतियों को, क्योंकि ज़मीन अगर सस्ती मिल जाती है, उसका इस्तेमाल अगर वो अपने जो सरकार अगर बाइंडिंग नहीं लगाती तो इस्तेमाल जो कुछ होता है वो जानते हैं कि इसमें मतलब एक तैयारी तो इसमें कोई शक नहीं। उसके साथ साथ में करों में राहत देने की बात भी कही है। उसके साथ साथ में और जितना भी यहाँ पर खनन का सिलसिला है, टूरिज्म का सिलसिला है, वो सब में नज़र आता है। और फिर जिस तरीके से इस डेवलपमेंट के मॉडल में जो पूर्व में बढ़ेगा, दक्षिण में बढ़ेगा, उसके बाद में दिल्ली के पास में सबसे महत्वपूर्ण जगह राजस्थान है। इतनी बड़ी ज़मीन, इतने रिसोर्सेज कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि राजस्थान बड़ा संभावनाओं वाला राज्य है। राजस्थान बड़ा मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ में जिस तरीके से इसको बेचने की बात की जा रही है, हम तैयार हैं कहकर के जिस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है, मुझे लगता है जैसे सामंतशाही के ज़माने को फिर से स्थापित करने की चेष्टा हो रही है। पूंजीवादी इस युग में, डेवलपमेंट के इस युग में, मेरा ख्याल है कि जिन बातों के लिए मैं मुख्यमंत्री ने वादा किया था लोगों के साथ में, जो रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई पर नियंत्रण करने की बात कही थी, सुजस अच्छा शासन देने की बात कही थी, उनसे ध्यान हटा करके ये जो चमत्कार दिखाया है, जो चमकीले जो चीजें सजाई हैं, वो अपने आप में बड़ा चलिए प्रेजेंटेशन पर भी बात हो सकती है। फिलहाल मैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेहतर रास्ते पे जा रहे हैं। निवेश का रास्ता तो यही है, निवेश का रास्ता ये है, बेहतर रास्ता है। और बेहतर रास्ते में कितने रोजगार मिलेंगे इस पर भी आगे बात करूंगा। उससे पहले संजय कौशिक साहब, पर्यटन कारोबारियों के लिए, पर्यटन व्यवसाय के लिए, क्योंकि राजस्थान की स्ट्रेंथ टूरिज्म रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इस बार की समिट क्या सौगातें लेकर आ सकती है? देखिए, राजस्थान की जो लाइफलाइन है वो टूरिज्म है, और जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जितने सारे जो MOU साइन हुए, आपने भी बताया 6500 कुछ करोड़ रुपए और इतने लोगों को रोजगार, इससे कहीं ज़्यादा फायदा होने की बात है। अगर आप सकारात्मक चीज़ में से हर एक में जगह यही निकालेंगे, वहाँ पेड़ लगा दिया या पौधा लगा दिया, मिट्टी निकाल दी, ये कर दिया, उससे काम नहीं चलना। एक सकारात्मक सोच के साथ हम सब मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, अगर आप अभी हम यहाँ ही बात करते रहेंगे कि ये खराब हो रहा है, वो ऐसा खराब हो रहा है, तो जो आने वाला है वो कैसे आएगा? हमको एक विश्वसनीयता पैदा करनी पड़ेगी दोनों मतलब आप विपक्ष में बैठे इसका ये नहीं कि आप हर चीज में कमी निकाले, आपको सकारात्मक नहीं। हम मोटा मोटी ये जानना चाहते हैं कि टूरिज्म कारोबार का क्या रूप हो सकता है इस बार, अगर इस समिट पर गौर किया जाए। क्या लगता है जो टूरिज्म कारोबार है वो परवान चढ़ेगा? राजस्थान की पहचान दुनिया में कायम है, लेकिन वो मजबूती के साथ रखी जाएगी। भारत आने वाले हर सैलानी की ख्वाहिश, पहली ख्वाहिश राजस्थान होगी। देखिए, जो इतने सारे लोग जो देश विदेश से जो आ रहे हैं, वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएंगे राजस्थान का। यहाँ इतनी बेहतरीन चीजें, इतनी संस्कृति, यहाँ का खान पान, रहन सहन, यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है, देख के जाएंगे, वहां जाके बात करेंगे। कोई भी आदमी जब पैसा लगाता है तो वो क्या ऐसे ही पैसा लगा देगा क्या? कुछ चीज देखी होगी, जब तो कोई MOU साइन करने आया है। जब यहाँ पर जब जो चीजें होगी, उसके बाद रोजगार मिलेगा और किसी को फायदा नहीं होगा, तो वो MOU क्यों साइन करेगा? तो जो लोग आ रहे हैं, पर्यटन आपको लगता है जिन संभावनाओं की बात की जा रही है, जिस तैयारी की बात राजस्थान कर रहा है, बिल्कुल वैसा होगा, और ये बहुत बेहतरीन कदम है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। चलिए ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापसी करेंगे और रोजगार का जिक्र करेंगे। सरकार का वादा था 15 लाख रोजगार देंगे, और क्या रिसर्जेंट राजस्थान समिट इस रोजगार का रास्ता खोल सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा हमला इसी मसले पर होता है। फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत लौटेंगे, चर्चा का दौर जारी रहेगा।